रहे हो ना, रिलेशन सारे कंसेप्ट तो क्लियर है। हाँ तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं रहता है। तो जेई में भी जो क्वेश्चन आता है रिलेशन का वो बहुत आसान रहता है, मतलब इतना कुछ नहीं रहता कि मतलब खाली बेसिक पता है रिलेशन का तो समझ लो क्वेश्चन बन जाएगा। मेनली इसमें क्या होता है, तीन पूछता है, जैसे रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। और ये तीनों के ऊपर अगर कंसेप्ट क्लियर है तो मतलब दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव का बेसिक कंसेप्ट क्लियर है। जैसे अब ये क्वेश्चन भी है तो इस क्वेश्चन में क्या है, सिंपली पूछ दिया कि x प्लस वाई इवन है तो बताओ क्या होगा, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। ऑप्शन में जनरली क्या करेगा, जैसे बोल देगा रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, इक्विवेलेंस, इस तरह से पूछता है। इसका क्वेश्चन मतलब बहुत ज़्यादा इजी होता है, इतना कुछ नहीं होता है। तो इसके क्वेश्चंस के लिए जैसे मान लो ये क्वेश्चंस है, अब इसको सॉल्व करना है। तो देखो इसमें क्या है, बस रिलेशन में एक चीज़ ध्यान रखना होता है कि इसको दो तरह का क्वेश्चन आता है इसमें। एक क्वेश्चन होता है जिसमें आपको ऑलरेडी पेयर दे रखा होता है और उसको सॉल्व करना है, उसको चेक करना होता है कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव है कि नहीं, तो उसको चेक करना अलग बात है। लेकिन इसको चेक करना, इसको सॉल्व करना अलग बात है, थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना है, सबसे ज़्यादा आसान जो तरीका है वो है कि डिजिट के थ्रू, नंबर के थ्रू चेक करोगे तो ये क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता है। जैसे मान लो रिलेशन दी एक्स वाई सच दैट एक्स वाई बिलोंग्स टू इंटीजर एंड एक्स प्लस वाई इज इवन। और इसमें करना क्या है, जैसे इसको सॉल्व करोगे, मान लो रिफ्लेक्सिव के लिए सॉल्व करना है। तो रिफ्लेक्सिव कंडीशन क्या होता है कि अगर कोई एलिमेंट है सेट ए से बिलोंग कर रहा है तो ए हमारे रिलेशन से होना चाहिए। इसमें करना ये है कि जब भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करो तो करो क्या, एलिमेंट ले लो। अब इसमें जब भी एलिमेंट लोगे तो सेम एलिमेंट होना चाहिए। जैसे आपको बोला इंटीजर, तो इंटीजर को भी नंबर ले लो और देखो उस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे मान लो हम ए के वैल्यू सपोज 2 ले लेते हैं, तो एक वैल्यू 2 ले लिए तो आप देखना है कि 2 + 2 करके देखो, तो 2 + 2 क्या हो जाएगा 4, और 4 इवन है, इसका मतलब ये सेटिस्फाई कर रहा है। और आप बोल सकते हो कि 2, 2 बिलोंग्स टू रिलेशंस। आप एक बार और चेक करने के लिए जैसे इवन नंबर लिए थे, ऑड नंबर भी लेके देख लो, जैसे 3 लेके देख लो, तो 3 + 3 कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, और 6 भी क्या है, इवन ही है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि 3, 3 बिलोंग्स टू रिलेशंस। तो इससे क्या चलता है कि रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। जैसे कंडीशन था कि x + y इवन होना चाहिए, तो इसमें अगर नंबर के से सीधे सीधे चेक कर सकते हो तो r क्या हो जाएगा, r इज एन इक्विवेलेंट, r इज रिफ्लेक्सिव, है ना, r को बोल सकते हो रिफ्लेक्सिव है, और बहुत इजीली चेक कर सकते हो। इसमें दिक्कत कब आता है, जैसे अगर मान लो कि कई बच्चे क्या करते हैं कि नंबर ना लेकर के डायरेक्टली चेक करते हैं, तो उसमें परेशानी है। जैसे x + y को लेकर के चेक करोगे कि x + x कर दिए, a + a कर दिए, तो उसमें फिर दिक्कत हो जाएगा। लेकिन अगर इस तरह से करोगे चेक तो ज़्यादा ईजी होता है इसमें चेक करना। जैसे सिमेट्रिक है, मान लो देखो सिमेट्रिक को चेक करना है तो सिमेट्रिक कंडीशन क्या है, सिमेट्रिक में है कि अगर a एंड b सेट a से बिलोंग कर रहा है तो a का रिलेशन अगर b से है तो b का रिलेशन a से होना चाहिए। ठीक है, अब इसमें आपको करना क्या है कि कोई भी दो एलिमेंट लेना है जो पहले ये कंडीशन को सेटिस्फाई करे। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तब हमें चेक करना है कि b का रिलेशन a से है कि नहीं है। ऐसा नहीं कि ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो इसको हम चेक करने की जरूरत नहीं है। अब इसका सेटिस्फाई करने के लिए आपको खुद से कुछ ऐसे नंबर लेने हैं, दो नंबर जो इस कंडीशन को फुलफिल करे। तब इसके लिए क्या करो, कुछ भी नंबर ले लो, जैसे मान लो ए के वैल्यू हम लोग 5 ले लिए, बी के वैल्यू 3 ले लिए। ठीक है, और ये नंबर लेकर के हम लोग देखेंगे कि इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अब ऐसा नंबर मत ले लेना जो इस कंडीशन को फुलफिल करे ही नहीं, तब फिर कोई मतलब नहीं बनेगा। तो पहले आपको क्या करना है, इस कंडीशन को क्रिएट करना है। उसके लिए ए के वैल्यू 5 ले ली, बी के वैल्यू 3 ले लिए। अब जैसे 5 + 3 करोगे तो कितना आ जाएगा 8, और 8 क्या है, इवन है, तो आप बोल दोगे कि 5, 3 बिलोंग्स टू रिलेशंस। ठीक है, तो पहले आपको ये जो पेयर है इसको रिलेशन बिलोंग कराना पड़ेगा। अब इसके लिए ऐसा एज्यूम करना पड़ेगा। अब कोई बच्चे क्या करेंगे, मान लो ए के वैल्यू 4 ले लिया, बी के वैल्यू 3 ले लिया, तो 4 + 3 7 हो गया, तो वो तो कंडीशन को फुलफिल कर ही नहीं रहा है। तो इसका मतलब आप जो एलिमेंट ले रहे हो वो ऑलरेडी गलत है, तो फिर कोई मतलब नहीं बनेगा। इसलिए पहले हमें जो कंडीशन दे रखा होगा उस कंडीशन के अकॉर्डिंग दो नंबर लेकर के उसको फुलफिल करा लेंगे। अब क्या करना है, इसका रिवर्स करके देखना है कि ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो देखो 5 + 3 8 हुआ, तब 3 + 5 करके देखो कि क्या हो रहा है। 3 + 5 तो 8 आ जाएगा, और ये भी इवन हो गया। इसका मतलब हम लोग क्या बोल देंगे कि 3, 5 बिलोंग टू रिलेशंस। ठीक है, तो अगर 5, 3 रिलेशन से बिलोंग किया, 3, 5 रिलेशन से बिलोंग कर गया, तब क्या बोलोगे, आर इज सिमेट्रिक। ये बहुत आसान हो जाता है इसको सॉल्व करना, आर क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा, और यहाँ पर चेक कर सकते। ठीक है, फिर जैसे ट्रांजिटिव में अगर मान लो देखना है तो ट्रांजिटिव में क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव अगर देखोगे तो ट्रांजिटिव के लिए कंडीशन क्या हो जाता है, ट्रांजिटिव रिलेशन में तीन एलिमेंट लेना होता है, ए बी एंड सी। ए बी एंड सी बिलोंग्स टू सेट ए, तो क्या होता है, ए का रिलेशन बी से है एंड बी का रिलेशन सी से है, तो क्या होना चाहिए फिर, ए का रिलेशन सी से होना चाहिए, ए का रिलेशन सी से होना चाहिए। अब इसमें पहले ये दो कंडीशन खुद ही क्रिएट करना पड़ता है, जैसे ए का रिलेशन बी और बी का रिलेशन सी, ये क्रिएट करना पड़ेगा आपको। फिर देखना है कि इसको क्रिएट करने के बाद ये सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो जैसे मान लो अगर हम लोग एक कंडीशन एक ले लिए
ए के वैल्यू 5 ले लिए, बी के वैल्यू मान लो 3 ले लिए, और सी के वैल्यू हम लोग कुछ भी ले सकते हैं, 5 3 8 हो जाएगा। सी के वैल्यू आप मान लो कि ऐसा ले लो, जैसे 2 नहीं 7 ले लो, 7 ले सकते हो लोग, ठीक है, कुछ कोई नंबर भी ले सकते हो। अब जैसे यहाँ पर देख लो, इसको सेटिस्फाई करा के देखो, 5 + 3 करो तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, और यहाँ से क्या बोल दोगे, 5, 3 बिलोंग्स टू रिलेशंस, ठीक है। फिर 3 + 7 करो, 3 + 7 कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, और यहाँ से क्या बोल दोगे, 3, 7 बिलोंग्स टू रिलेशंस, और ये दोनों सेटिस्फाई कर गया। अब ये दोनों जब सेटिस्फाई कर गया, तो अब हम लोग को देखना पड़ेगा कि ए और सी के बीच में रिलेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो 5 7 को देखोगे तो 5 + 7 कितना आ जाएगा, 12, और यहाँ से क्या बोल देंगे कि 5, 7 बिलोंग्स टू रिलेशंस, क्योंकि अगर ये इवन है, ये भी इवन है, ये भी इवन है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव हो जाएगा। अब एक्स वाई से क्यों नहीं बोले चेक करने के लिए, उसका कारण सिंपल समझो। देखो होता क्या है, जैसे कई लोग इस तरह सॉल्व करते हैं, इसको इस तरह सॉल्व मत करना। जैसे मान लो आपको बोला गया कि x + y इवन है, तो कई बच्चे इसी तरह सॉल्व करता है कि x + y को इवन मान लेता है, लेट x + y इज इवन। फिर वो एक 3 नंबर ले लेता है, x y z 3 नंबर ले लिया मान लो, फिर बोल दिया y + z इज इवन, ठीक है, और यहाँ से ये x y बिलोंग्स टू रिलेशन, y z बिलोंग्स टू रिलेशन। अब होता ये है कि तुम्हें इसी दोनों को यूज करके प्रूफ करना पड़ेगा कि x z में रिलेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब पंगा ये हो जाएगा यहाँ पर कि जब इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा x + 2y + z, मान लो हम इसको ऐड करेंगे तो x + 2y + z आ जाएगा। अब इसका एडिशन इवन होगा या नहीं होगा, ये अब डायरेक्टली नहीं बता सकते। इस वजह से ये वाला सिचुएशन में क्या होगा कि फंस जाता है, और इसमें क्या है कि आपको एग्जैक्टली दिख रहा होता है कि भाई क्या हो रहा है। तो डिजिट वाला जो होता है ना, ज़्यादा सेफ होता है। कोई भी क्वेश्चंस बनाओगे इस मेथड के थ्रू बनाओगे तो ज़्यादा आसानी से बन जाएगा। ये सबसे आसान तरीका है कि डिजिट को लेकर के और क्वेश्चन को सॉल्व कर लो। तो रिफ्लेक्सिव में हमेशा ध्यान रखना है कि सिमिलर एलिमेंट लेना है, सिमेट्रिक में डिफरेंट एलिमेंट लेना जरूरी है। जैसे इसमें कई बार कंफ्यूजन आता है कि क्या सेम एलिमेंट लेकर के कर सकते हो, तो नहीं कर सकते। सेम एलिमेंट ले करेंगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें इसका डिसिमिलर एलिमेंट को सेटिस्फाई करना जरूरी है। अगर डिसिमिलर एलिमेंट सेटिस्फाई करेगा तो सिमिलर एलिमेंट तो वैसे भी सेटिस्फाई कर जाएगा, तो इसीलिए यहाँ पर ये कंडीशन को लेना पड़ता है। और ट्रांजिटिव में क्या करना है कि ए का रिलेशन बी से तो बी का रिलेशन सी से पहले क्रिएट करना पड़ता है, एंड देन हमें प्रूफ करना होता है कि ए का रिलेशन सी से है कि नहीं। तो ये सारी बातें जो मतलब इजिली प्रूफ कर किया जा सकता है, बहुत आसान होता है ऐसे क्वेश्चन। जैसे एक बार क्वेश्चन ऐसा ही पूछ चुका है, जैसे क्वेश्चन है ये वाला भी, एक रिलेशन दे रखा है यहाँ पर a, b, और सच दैट a, b यहाँ पर आपको दे रखा था 2a + 3b, 2a + 3b इज मल्टीपल ऑफ 5, 2a + 3b इज मल्टीपल ऑफ 5, ठीक है, मल्टीपल ऑफ 5। अब इसमें बोला गया है कि जो a और b है, a एंड b बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, a और b नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है, तो पूछा जा रहा है कि क्या होगा, ठीक है, ये भी जेईई का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर अब ये जो क्वेश्चन है इसमें क्या बोला गया है कि मतलब 2a + 3b मल्टीपल 5 है। अब इसमें भी क्या करो कि सिंपली आपको नंबर लेकर के चेक करो, नंबर लेकर चेक करोगे क्वेश्चन इजीली बन जाएगा। जैसे इसमें मान लो कि अगर रिफ्लेक्सिव चेक करना है, मान लो रिफ्लेक्सिव चेक करना है, तो रिफ्लेक्सिव के लिए कोई भी नंबर लो, ऐसा नहीं कि मतलब सोचना है कि कौन सा नंबर ले। हम रिफ्लेक्सिव में कोई भी एलिमेंट लो जिसमें a और b सेम रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे मान लो लेट a = 2 ले लिया हम लोग, a का वैल्यू 2 ले लेते हैं, पुट करो तो a और b क्योंकि इसमें सेम ही रहेगा, तो 2 × 2 + 3 × 2। अब यहाँ पर देखोगे तो वैल्यू कितना आ गया, 10 आ गया। 10 क्या है, मल्टीपल ऑफ 5 है, इसको मल्टीपल ऑफ 5 कह सकते हैं। अगर ये मल्टीपल ऑफ 5 है, इसका मतलब क्या हो गया, r इज रिफ्लेक्सिव। r क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया। तो रिफ्लेक्सिव चेक करना बहुत आसान काम है, इसमें कोई भी नंबर लो, सेम नंबर लेकर के देख लो। अब आता है सिमेट्रिक का। देखो सिमेट्रिक में क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक को जब भी चेक करोगे तो आपको 2 नंबर पहले खुद एज्यूम करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि सिमेट्रिक का कंडीशन ये है कि आप जब सिमेट्रिक को चेक करोगे, इसमें आपको अगर क्या है कि a का रिलेशन b से है तो b का रिलेशन a से होगा। इसका मतलब पहले आपको ये कंडीशन क्रिएट करना पड़ेगा, तो a और b आपको खुद से कोई ऐसा नंबर लेना पड़ेगा जो इस कंडीशन को क्या करे, फुलफिल करे। हाँ, अलग अलग नंबर लेना पड़ेगा, इसमें सेम नंबर नहीं लेना, ये बात ध्यान रखना है। तो a और b अलग अलग नंबर लेना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर मान लो लेट a = हम लोग सपोज 8 ले लेते हैं और b = 5 ले लेते हैं, ठीक है। तो 8 ले लोगे तो कितना हो जाएगा, 2 3 ले लेते हैं इसको, है ना, 2 × 8 और प्लस 3 × 3, तो कितना आ जाएगा, 16 + 9 25 आ जाएगा, है ना। तो ऐसा कोई 2 नंबर सोचना है, पहले कोई भी 2 नंबर ऐसा सोच लेना जो मल्टीपल ऑफ 5 कर दे, ठीक है। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। पहला कंडीशन सेटिस्फाई करना ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई करना वो कंडीशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये बात ध्यान रखना होता है। तो यहाँ पर क्या बोल दोगे कि भाई ये जो है ना 8,3 बिलोंग्स टू रिलेशन, 8,3 रिलेशन से बिलोंग कर रहा है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका रिवर्स करके देखेंगे कि ये सेटिस्फाई करेगा कि नहीं करेगा, तो करके देखो। तो अब क्या करोगे, 2 × 3 प्लस क्या हो जाएगा, 3 × 8 कर दो।
अब यहाँ पर सॉल्व होते कितना आ जाएगा 6 और प्लस 20 30 आ गया। 30 भी क्या है, मल्टीपल ऑफ 5 तो है ही, ये भी मल्टीपल ऑफ 5 है। अगर ये भी मल्टीपल ऑफ 5 इसका मतलब क्या हुआ कि आप बोल सकते हो कि 3,8 ऑल्सो बिलोंग्स टू रिलेशंस, और ये भी रिलेशन से बिलोंग किया था कि आर क्या हो जाएगा, आर इज सिमेट्रिक। ठीक है, आर क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा, और इजिली यहाँ पर इसको ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, तो देखो नंबर में क्या है ना कि जो भी हो रहा है वो आपके सामने दिख रहा है, क्या ऐसा ऐसा हो रहा है। और जनरली अगर हम जनरलाइज फॉर्म में सॉल्व करेंगे ए बी के फॉर्म में तो पता ही नहीं चलेगा कि क्या हो रहा है और उसमें गलत हो जाएगा। इसलिए नंबर सबसे ज्यादा सेफ है और इसमें इजिली समझ में भी आ जाता है कि कैसे बनाना है। अब इसके बाद ट्रांजिटिव जैसे प्रूव करना है कि ट्रांजिटिव के लिए देखना है कि ट्रांजिटिव होगा कि नहीं होगा। तो देखो ट्रांजिटिव में क्या होगा कि आपको 3 नंबर ऐसे लेने होंगे जो सेटिस्फाई करें ट्रांजिटिव के लिए, 3 नंबर। तो ट्रांजिटिव में ट्रांजिटिव रिलेशन जब आप फॉर्म करोगे तो इसमें क्या ध्यान रखना आपको कि अगर ए का रिलेशन बी से है एंड बी का रिलेशन सी से है तो ए का रिलेशन सी से होना चाहिए। अब इसमें ये दोनों कंडीशन क्रिएट करना ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये आपको पॉजिटिव वे में सोचना है। कई बार क्या होता है, कई सोचते हैं कि मतलब नहीं हुआ तो हम आगे बढ़ जाते हैं, नहीं, आपको देख लेना है कि हर तरह से कि कहीं ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर ए का रिलेशन बी से और बी का रिलेशन सी से ये कंडीशन क्रिएट कर लेते हो देन आपको देखना है कि ए का रिलेशन सी से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। नहीं होगा तो बोल देंगे ट्रांजिटिव नहीं है, लेकिन हो गया तो ट्रांजिटिव बोलेंगे। लेकिन ये दोनों पहले आपको खुद से करना ही पड़ेगा। अब जैसे मान लो यहाँ पर हम लोग को क्या है कि भाई 2a + 3b जो है वो मल्टीपल ऑफ 5 होना चाहिए, 5 के मल्टीपल में होना चाहिए। तो 5 के मल्टीपल होने के लिए हम लोग नंबर यहाँ पर 3 एज्यूम करना है। मान लो एक दो नंबर जो पहले लिए थे वही ले लेते हैं, एक वैल्यू 8 ले लेते हैं, बी का वैल्यू 3 ले लेते हैं, क्योंकि ये तो सेटिस्फाई कर ही रहा था। तो मान लो 2 × 8 + 3 × 3 किए थे और ये वैल्यू कितना आ गया 25। 25 मल्टीपल ऑफ 5 है तो हम लोग बोल दिए कि भाई 8,3 बिलोंग्स टू रिलेशन। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ए बी बी सी को सेटिस्फाई कराएंगे, बी का रिलेशन सी से, तो 2 × 3 करेंगे प्लस अब 3 × हमें कोई ऐसा नंबर लेना होगा जो 5 के मल्टीपल में आ जाए। तो 2 × 3 कितना हो गया 6 हो गया। अब आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा ऐसा नंबर ले जो 5 के मल्टीपल में चले जाए। तो 3 × यहाँ पर देखोगे तो आप ऐसा नंबर ले लो जैसे कि मान लो कि सपोज 13 ले लेते हैं, मान लो 13 ले लोगे तो कितना आ जाएगा 2 × 3 6 और हो जाएगा 39, 39 + 6 कितना हो गया 45। कोई भी नंबर ले सकते हो, ऐसा नहीं है कि मतलब पर्टिकुलर 13 ही लेना है, कुछ भी ले लो, बस सेटिस्फाई करना चाहिए। तो यहाँ पर ये सेटिस्फाई कर जाएगा और ये वैल्यू कितना आ जाएगा 45। तो 45 तो 5 के मल्टीपल में आता है, इसका मतलब हम लोग क्या बोल दिए सी के वैल्यू में 13 ले लिए यहाँ पर, तो आप बोल दोगे कि 3,13 बिलोंग्स टू रिलेशंस। ठीक है, 3,13 रिलेशन से बिलोंग कर गया। अब 3,13 रिलेशन से बिलोंग कर गया, इसका मतलब क्या हो गया कि अब हमको देखना होगा कि 8 और 13 का कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, तो देखो ये दोनों कंडीशन क्रिएट करना ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन अब ये सेटिस्फाई करेगा या नहीं करेगा वो कंडीशन के अकॉर्डिंग चलेगा। ठीक है, तो अब इसमें क्या करोगे, इसको चेक कर लोगे, जैसे इसको चेक कर लोगे तो ये हो जाएगा 2 × 8 प्लस ऑफ यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 3 × 13। अब इसको सॉल्व करो तो कितना आ जाएगा आपका ये 16 प्लस ऑफ 39, तो वैल्यू कितना आ जाएगा 55, और 55 भी तो 5 के मल्टीपल में हो ही जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि आप बोल सकते हो यहाँ से कि यहाँ पर आपका 8,13 ऑल्सो बिलोंग्स टू रिलेशंस। 8,13 रिलेशन से बिलोंग किया तो आर इज ट्रांजिटिव। अगर ये ट्रांजिटिव है इसका मतलब रिलेशन क्या हो गया इक्विवेलेंस रिलेशन। ये सब क्वेश्चन जेईई में पूछ रखा है, मतलब इजिली बना सकते हैं इस क्वेश्चन सबको। इसका जो सबसे फिक्स्ड मेथड है वो यही मेथड है कि आपको 2-3 बातों को ध्यान रखना है। पहला बात कि मतलब इसमें हमेशा नंबर से चेक करो। दूसरी बात कि जैसे रिफ्लेक्सिव में सेम एलिमेंट लेना है, सिमेट्रिक में 2 डिफरेंट एलिमेंट लेना है, और ऐसा 2 एलिमेंट लेना है जो पहले उस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा हो, देन उसको रिवर्स करके देखेंगे कि वो सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। ट्रांजिटिव में भी क्या करना है कि हमें 3 एलिमेंट चूज करना है, इस तरह से चूज करना है कि ए का रिलेशन बी से हो जाए, फिर बी का रिलेशन सी से हो जाए, एंड देन चेक करेंगे कि ए का रिलेशन सी से हुआ या नहीं हुआ। अगर वहां पर कोई फेल कर जाता है तो फिर हम बोलेंगे ट्रांजिटिव नहीं है। ये सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन होता है जेईई के अंदर, मतलब अगर आपको बेसिक क्लियर है तो इसमें दिक्कत नहीं होगा। और चेक करने वाला तो कंडीशन बहुत आसान है। चेक करने वाला जो है रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव में वो तो और ज्यादा इजी है। रिफ्लेक्सिव में तो सिंपली चेक करना, मान लो ऑलरेडी कंडीशन दे रखा है, पेयर दे रखा है और उसमें बोलेगा चेक करने के लिए, तो वहां पर सिंपली चेक करने के लिए क्या करना कि देखना सिमिलर पेयर देख लो बस। अगर सिमिलर पेयर है तो सीधा रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, है ना। सिमेट्रिक में क्या है कि मिरर इमेज होना चाहिए, मिरर इमेज है तो सिमेट्रिक बोल देंगे। ट्रांजिटिव में आपको देखना पड़ेगा कि मतलब वही कंडीशन को देखना पड़ जाएगा, तो वो ए रिलेशन बी रिलेशन सी, तो ए रिलेशन सी से। तो अगर चेक करना है, मान लो तुमको पेयर ऑलरेडी दे रखा है, तो उसमें ज्यादा फोकस जो डालना है वो ट्रांजिटिव के ऊपर, क्योंकि ट्रांजिटिव ज्यादा मतलब दिक्कत करता है। रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ज्यादा इजी होता है, ट्रांजिटिव में थोड़ा ध्यान से करना पड़ता है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि कोई पेयर मान लो तुमने ठीक से चेक नहीं किया और कोई पेयर ऐसा है कि कंडीशन क्रिएट कर रहा था, तो फिर आपको गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना होता है। जैसे क्वेश्चन यहाँ से देख सकते हो, मान लो कि अगर हम एक सेट ले लिए, जैसे 1 2 3 ले लिए मान लो यहाँ पर, और एक रिलेशन फॉर्म कर दिया, एक रिलेशन ले लिए मान लो 1 1 2 2
और ये ले लिए 3 3, ठीक है। अब यहाँ पर एक रिलेशन ले लिया हम लोग 1 2 और ये है 2 3, यहाँ पर ले लिया हम लोग 3 1, ठीक है। और एक ले लेते हम लोग सपोज 1 2 2 3 ले लो पहले। तो देखो इसमें देखोगे तो यहाँ पर क्या होगा कि अगर आपसे पूछा रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, तो रिफ्लेक्सिव में बाकी एलिमेंट को देखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ देखना है कि 3 एलिमेंट है, तीनों का सिमिलर पेयर है कि नहीं। सिमिलर पेयर है, बात खत्म, आपका सीधा सीधा ही क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, ये रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। रिफ्लेक्सिव के लिए सिर्फ इतना करना है। सिमेट्रिक के लिए क्या देखना है, मिरर इमेज। तो देखो सिमिलर एलिमेंट इटसेल्फ मिरर इमेज होता है खुद का, लेकिन डिसिमिलर एलिमेंट में क्या होगा, 1 2 है तो 2 1 होना चाहिए, 2 3 है तो 3 2 होना चाहिए, जो कि यहाँ पर नहीं है, तो ये सिमेट्रिक नहीं होगा, नॉट सिमेट्रिक। अब ट्रांजिटिव की बात कर ले हम लोग कि ट्रांजिटिव है कि नहीं। तो देखो ट्रांजिटिव में क्या होता है कि जैसे ये 2 2 सेम है तो 1 3 देखना पड़ेगा 1 3 है कि नहीं। अगर 1 3 नहीं है तो इसका मतलब ट्रांजिटिव भी नहीं होगा, तो नॉट ट्रांजिटिव, ये ट्रांजिटिव नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये बेसिक बात जो है ना, इसको ध्यान रखना है कि अगर कभी ऐसा सिचुएशन आता है तो ट्रांजिटिव नहीं है, तो मतलब यहाँ पर आप देख के बता सकते हो। कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन में ऐसा दे दिया, मान लो तो वो क्वेश्चन दे दिया जैसे 1 3, यहाँ पे दे दिया सपोज 3 2 और यहाँ पे दे दिया सपोज 3 1, ठीक है। अब इसमें जो है आपको यहाँ पे दे दिया हम लोग 1 2, ठीक है, यहाँ पर इस तरह से ले लिया गया। अब इसमें बोला कि ट्रांजिटिव है कि नहीं चेक करके बताओ। तो कई बच्चा क्या करता है कि देखो ये 3 3 सेम है तो 1 2 होना चाहिए, और 1 2 यहाँ पर है, और लोग आगे बढ़ जाता है, उनको लगता है ट्रांजिटिव हो गया, पर ऐसा नहीं है, ये फेल कर जाएगा। कैसे, देखो 1 3 3 2 था, सही था, 1 2 1 2 हो गया, लेकिन यहाँ पंगा ये है कि देखो ये 3 है तो ये भी 3 है, अब ये 1 1 भी होना चाहिए था। तो इसका मतलब आपको हर एक पेयर का देख लेना कि क्या क्या कंडीशन क्रिएट हो सकता है, जितना कंडीशन क्रिएट हो सकता है वो सारा देख लेना है, एंड देन डिसाइड करना है कि ट्रांजिटिव है कि नहीं। इसीलिए जब भी चेक करने के लिए दिया जाए, मतलब ऑलरेडी रिलेशन दे रखा है, तो उसमें हमेशा ट्रांजिटिव को थोड़ा ध्यान से चेक करना चाहिए, क्योंकि ट्रांजिटिव ऐसा है कि वो गलत हो सकता है। तो इसीलिए ट्रांजिटिव में थोड़ा एक एक एलिमेंट को चेक कर लोगे तो इजीली बन जाएगा। बाकी बहुत ज़्यादा आसान होता है इसका क्वेश्चन, ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट वाली बात नहीं है।